परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। कि उसने अपने फजल के द्वारा हमें संभाला और ये हजूरी आप सबको दी। परमेश्वर के वचन से चंद बातें सीखेंगे, पढ़ेंगे। दानिएल 10 बाब उसका 7वां वचन। दानिएल मैं दानिएल ने इकल्ले ये दर्शन डिठा, क्यों जो जिहड़े मनुख मेरे नाल सन उन्हां ने इस दर्शन नूं ना डिठा, पर उन्हां नूं अजिही कंबनी छिड़ी जो अपने आप नूं लुकाउण लई नठे। उसको केवल मुझ दानिएल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तो ये जो घटना दानिएल के साथ घटी, ऐसी ही एक घटना पौलुस के साथ भी घटी। उसको भी पहले पढ़े। प्रेरितों के काम 22 बाब और उसकी 9 है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੋਤ ਤਾਂ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तो जैसे दानिएल के साथ ये घटना वापरी है, तो उसके जितने भी साथी थे जो उसके साथ थे, दर्शन केवल दानिएल ने ही देखा और बाकियों ने नहीं देखा। लेकिन बाकी साथी उसके जो थे उनके बारे में लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। उसको केवल मुझ दानिएल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। परंतु वे थरथराने लगे, कांपने लगे और छिपने के लिए क्या हो गए? भाग गए। तो आज इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु के नाम पर विश्वास लाते हैं, लेकिन सभी लोग उसका दर्शन नहीं पाते। सभी लोग उसको देख नहीं पाते। दानिएल के साथ, पौलुस के साथ जो लोग थे, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इस संसार में बहुत सारा ऊंचा नाम भी हो सकता है किसी का, बहुत यीशु मसीह के नाम में इस्तेमाल भी हो रहा होगा। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करने वाले होंगे, अच्छा सुनाने वाले होंगे। जैसे आज ही ये विश्वानी में दिन में आपने सुना था कि जो अच्छा सुनाते हैं, अच्छा गाते हैं, लेकिन मेरी इच्छा में नहीं है, उसका उनको कोई भी लाभ, वो खुदा की इच्छा में नहीं है। तो ऐसे ही सभी लोग उसका दर्शन नहीं पाते, सभी लोग उसका दर्शन नहीं करते। जब तक चुने हुए लोग, बुलाए गए लोग अपनी बुलाहट की पहचान नहीं करते, अपने बारे में पहचान नहीं करते, और जब जानकारी मिल जाती है
कि खुदा उससे कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और उन वचनों पर, उन हुक्मों पर और खुदा की इच्छा पर वो टिक नहीं जाते। बड़ा इस संसार में नाम होना या बड़ा इस्तेमाल होना या बड़ा अपने आप को पवित्र जीवन मानना, यही काफी नहीं है। बाइबल में लिखा गया है कि दाऊद का जो सेनापति था योआब, वो सूरवीर था, वो एक सूरमा मनुष्य था, लेकिन जो सूरवीरों की लिस्ट आई उसमें उसका नाम नहीं पाया गया। जोआब सेनापति जो था, एक सूरवीर था, सेनापति था, बड़े ओहदे पर था, लेकिन सूरवीरों के नाम की जब लिस्ट आई तो उसमें उसका नाम नहीं पाया गया। इसका मतलब है कि बड़े ओहदे पे होना या अच्छी दुआ करना, अच्छा युद्ध लड़ना, ये भी काफी नहीं है। एक इंसान के बारे में लिखा गया है कि जिसका बाइबल में एक ही जगह नाम आया है, एक ही जगह, और कहीं नाम नहीं आया। पढ़ेंगे 2 शमूएल 23 बाब उसकी 8 है। 2 शमूएल 23 बाब और उसका 8वां वचन। दाऊद दे सूरमे ये हन, पहला था तहकमोनी जो शेब बशप्त, ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਅਜ਼ਨੀ ਸਦਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ 8 ਸੌਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, अर्थात तहकमोनी योशेब-बेशेबेत जो सरदारों में मुख्य था, वह एस्नी एदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। तो अदीनो नाम, सूरवीरों के नाम जो आए, योद्धों के जो नाम आए थे, उनमें सबसे पहला नाम जो आया जिसने 800 को एक ही बार में क्या कर दिया, मार दिया। 800 पर बर्छी चलाई और एक ही बार में क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मार दिया। तो उसका नाम पहले स्थान पर है, पहले नंबर पर है। बाकी पूरी बाइबल में इसका जिक्र नहीं आया। तो ऐसे ही बहुत सारे मसीह लोग जो छुपा हुआ मसीह में जीवन व्यतीत करते हैं, जिनको अपने नाम के बारे में कुछ नहीं कि उनका नाम हो, जहां उनको बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा करें, उनका नाम भी अच्छे अच्छे सेवकों में हो या संतों में हो, छुपा हुआ मसीह जीवन व्यतीत करने वाले भी पहले स्थान पर हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमारी तारीफ करेगा, हमारे बारे में पता चले कि ये भी बहुत दुआ करते हैं, ये भी अच्छा सेवादार है, ये बहुत सेवा करता है। संतों को भी पता चलना चाहिए, पूरी टीम को पता चलना चाहिए, या खुदा को मालूम होना चाहिए कि ये भी एक अच्छा काम करने वाला है। छुपे हुए लोग जो होते हैं, जैसे अदीनों का नाम जो बाकी बाइबल में नहीं है, जिसका मतलब है इसका जीवन एक छुपा हुआ जीवन होगा, लेकिन एक ही जगह, वो भी पहले स्थान पर उसका नाम
दर्ज किया गया। तो आज बहुत सारे लोग, जैसे अभी सुबह भी एक भविष्यवाणी में बात कही जा रही थी, कहाँ है वो लोग जो तेरे साथ निकले थे? गर्जने वाले जो हैं वो बरसते नहीं हैं, जो बहुत गर्जते थे कहाँ चले गए? इसका मतलब है कि गर्जना ही काफी नहीं है, नाम जो होता है, दर्शन किसके पास है? दानियल कहता कि मैंने इकल्ले ने वो दर्शन देखा है, बाकी जितने उसके साथी थे वो सब कांपने लगे, कब और डर के मारे क्या हो गए, भागने लगे और छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। उन्होंने दर्शन नहीं देखा। पौलुस के साथ में ऐसा ही हुआ। उसके साथियों ने, जो खुदा उससे बात कर रहा था, वो साथ में थे, वो साथ में थे उसके साथी, लेकिन वो बात उन्होंने नहीं सुनी। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों से कि यशायाह ने ठीक तुम लोगों के बारे में कहा है कि तुम देखते हुए भी नहीं देखोगे और सुनते हुए भी नहीं सुनोगे। यीशु मसीह ने कहा कि जिसके कान हो वो सुने। तो इसका मतलब है क्या क्या आपके कान नहीं है? जब खुदा ने बनाया था, जन्म से जब इंसान जन्म लेता है तो उसके कान तो होते हैं। इसका मतलब इन कानों की बात नहीं कही प्रभु यीशु मसीह ने, इन कानों के बारे में नहीं कहा। जिसके कान हो वो सुने। इसका मतलब है कि आत्मिक कान होते हैं, खुदा की आवाज उसी को सुनाई देगी। दूसरे कितने भी साथ में बैठे हो उनको कुछ सुनाई नहीं देगा, उनको कुछ दर्शन नहीं होगा। वो कहते हमें तो को पता नहीं चला जी, हमें तो कुछ महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या जी आपका कान पाप वाला कान तो नहीं है? यहां फिल्मी गाने या दूसरे गाने या कुछ और तो नहीं चलता रहता कि खुदा की आवाज सुनाई नहीं दे रही? जिनको पहले आत्मिक बनाना पड़ेगा, इनको शुद्ध करना पड़ेगा। अंदर के आत्मिक कान जो है, उनके पास आंखें तो थी लेकिन देख नहीं पा रहे थे, उनके पास कान तो थे लेकिन सुन नहीं पा रहे थे। एक शारीरिक अंधापन होता है, एक आत्मिक अंधापन होता है। जब तक छिलके गिरेंगे नहीं, जब तक गिरेंगे नहीं दिखाई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दिखाई देता है, कहता अभी धुंधला सा देता, धुंधला सा कहता अभी नजर आता है। यीशु मसीह ने कहा अब, उसने कहा कि अब मुझे दिखाई देने लगा है। समझ रहे हैं? आपको इबादत जो करनी है, इबादत खुदा की बंदगी, उसको देखने के लिए मूसा चाहता था कि खुदावंद खुदा को देखे। निर्गमन 33 उसकी 20 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ता उस आख्या तू मेरा मुंह नहीं वेख सकता, क्यों जो कोई आदमी मैनू वेख के जी नहीं सकता। तो खुद मूसा खुदावंद खुदा को देखना चाहता था, तो खुदा ने मूसा को क्या कहा? हिंदी में पढ़ेंगे। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। उसने कहा कि तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता, मनुष्य मेरे दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तो मूसा ने उसका दर्शन पाया। खुदा ने कहा कि
तू मेरी पीठ ही देखेगा, एक झलक देखेगा। सियोन के लिए जो बुलाए गए हैं वो लिखा गया है कि वो दर्शन पाएंगे, वो उसके साथ राज करेंगे, वो उसके साथ बैठेंगे। लेकिन जो दूसरे होंगे वो एक झलक ही देखेंगे। आप किन लोगों में हैं? आपका नाम तौबा करनी, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा हासिल करना ही काफी नहीं है। जब तक आप यूसुफ जब कुएं में था तो जब्राइल जब उसके पास आया, कुएं में जाना, उसने कहा कि तू गहराई में जैसे समुद्र के नीचे जब जाता है इंसान, समुद्र में कुछ लोग मछली पकड़ते हैं, कुछ लोग और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, सोना या चांदी, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो हीरो तक पहुंचते हैं। तो कुएं में उतरना, यूसुफ कुएं में था, तो कुएं में उतरने का मतलब था कि गहराई में उतरना। जैसे उसके पियो दादों ने कुएं खोदे, उनका भी मीनिंग था कि गहराई में जाना और खोज करना। कुछ अटक जाते हैं, रुक जाते हैं कि बपतिस्मा हो चुका है, बस काफी है, पवित्र आत्मा पा लिया है, बहुत है, आगे ही आगे बढ़ना है, खोज करनी है कि असल सच्चाई क्या है। साइंसदान जो होते हैं वो कभी खोज करने से रुकते नहीं हैं, आगे से आगे खोज करते चले जाते हैं। तो दुनिया के सामने और नई नई बातें, नई नई खोजें आ रही है। आज आपके पास मोबाइल है तो आप नहीं जानते कि 10 साल के बाद आपके पास क्या होगा, क्या साइंस ने आपके सामने लेके आ जाना। समझ रहे मेरी बात? एक समय था, मैंने देखा कि लोग गाना जब सुनते तो टेप रिकॉर्ड होती थी, उसको साथ में इतनी बड़ी उठाकर, टेलीविजन जो होते थे बड़े 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 होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। समा चेंज हो गया, उसकी जगह खोज जो हुई तो और छोटे वस्तुओं ने स्थान ले लिया। अब आप देखते हैं कि गाना, आप टीवी भी जो है वो आपकी पॉकेट में, मोबाइल में, सब आप क्या कर रहे हैं। इसका मतलब से साइंस ने क्या किया, खोज की। तब वो कैसेटें होती थी, थोड़े से गाने एक साइड में, थोड़े से गाने दूसरी साइड में। अब आपके पास इतना सा मेमोरी कार्ड है तो उसमें कितने अनगिनत आपने बहुत कुछ रखा होगा, कितने गाने डाल सकते हैं। इसका मतलब ये एक खोज है। तो क्या आप भी मसीह में खोज कर रहे हैं, ज्ञान के खोजी हैं, उसके दर्शन के चाहवंद हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसको खोजना चाहते हैं? यीशु मसीह ने तो कहा था ढूंढोगे तो पाओगे। इसका मतलब है कि खोज रुकनी नहीं चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, जीवन रुकना नहीं चाहिए। पानी जो रुक जाता है वो उससे बदबू आती है, जो पानी चलता रहता है उसमें कभी भी बदबू नहीं आती। जीवन ठहरना नहीं चाहिए, इसको चलना चाहिए आगे। जैसे जैसे आप खोज में बढ़ते जाएंगे आपके सामने नई नई बातें पवित्र आत्मा लेकर आएंगे, जिनको अभी तक आपने सुना नहीं।
ना देखा है, ना आपके कानों ने सुना है, ना आपके दिमाग में वो बातें आई हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो उसने कहा कि मेरे साथी कांपने लगे, वो थरथराने लगे, वो भागने लगे, छुपने के लिए स्थान ढूंढने लगे। पर मैंने केले ने दर्शन देखा। पौलुस ने, केले ने वो आवाज सुनी, उसके साथियों ने आवाज नहीं सुनी जो उससे बातें कर रहा था। आपसे जब कोई दूसरे बोलते हैं कि प्रभु ने मेरे से ये बात की है, मैंने ये दर्शन देखा है, आप कभी खोज नहीं करते कि क्या मेरी आंखों में क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं क्यों नहीं देख सकता। संसार आंख जो होती है इसमें देखने की प्रॉब्लम हो तो फटाफट कहते हैं कि ऑपरेशन करवा लिया जाए। आत्मिक आंखों का भी कभी आपने प्रवेश चाहते हैं कि वो आत्मिक आंखें खुल जाएं, वो पर्दे हट जाएं, ये ऑपरेशन हो जाए। कभी खुदा के साथ आपने ये चाहत रखी है? तो दर्शन पाना, कि आपके पास क्या दर्शन है, आपसे क्या खुदा चाहते हैं, आपके जीवन से उसकी क्या इच्छा है। ये खोज करनी है आपने। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए दिया है। जब आप खोजना शुरू करेंगे तो आप ज्ञान में बढ़ेंगे, पहचान में बढ़ेंगे, ईमान में बढ़ेंगे। ऑफिसिया की जो कलीसिया थी वो प्रभु की बातों को पूरा करती थी, फिर भी कुछ ऐसी कमियां पाई गई। और उसने ऑफिसिया के लोगों को जब देखा, पहली बात उसने देखा कि इनके पास अंदर वाली जो आंखें हैं, मन की आंखें, वो नहीं है, देखने वाली आंखें नहीं है। तो कहता कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि जो तुम्हारे दिल की आंखें हैं, मन की आंखें हैं, वो क्या हो जाएं, रोशन हो जाएं, वो खुल जाएं, अंदर की आंखें खुल जाएं। और भी बातें उसने देखी। वो आपस में लड़ते झगड़ते थे। उसने कहा कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, ये जान लो, किसी इंसान से नहीं है, किसी शरीर से नहीं है, आस पड़ोस वालों से नहीं है, रिश्तेदारों से नहीं है। उसने उनको सिखाया कि हमारी लड़ाई किससे है, हमारा असली शत्रु कौन है, कौन है जो आपके परिवारों में फूट डालता है, कौन है जो परिवार में एकता नहीं आने देता। कहता कि उसके लिए आपको सारे शस्त्र वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। प्रभु और उसकी शक्ति के पराक्रम में आपको मजबूत होना पड़ेगा। उसके साथ युद्ध करने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए आपको शास्त्रों को पहनना पड़ेगा, नहीं तो आप उसके सामने टिक नहीं सकते। तो उनकी समझ में ये बात आई। तो आप खुदा को देखना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम दुआ करते हैं, संगत करते हैं, हमने तो आज तक प्रभु को नहीं देखा, कोई काम अपने जीवन में नहीं देखा, हमारे जीवन ऐसा क्यों है, परेशानी क्यों रहती है, शांति क्यों नहीं है। आप खोज नहीं कर रहे, आपको ढूंढना चाहिए, तब तक ढूंढते रहना चाहिए जब तक आप उसको पा नहीं लेते, जब तक उसको देख नहीं लेते, जब तक आप उसकी आवाज सुन नहीं लेते, जब तक आप पूरे संसार में, जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ा नाम हो सकता है,
बड़ा अच्छा इस्तेमाल होने वाला हो सकता है, बीमार चंगे करने वाला हो सकता है, पर देखना लिस्ट में नाम है या नहीं। जो आपका नाम ही लिस्ट में गायब हो गया। उसको कहा भी सूरवीर गया, सूरमा कहा गया बाइबल में, पर फिर भी उसका लिस्ट में पूरा जब 8 से 32 आयत तक पढ़ेंगे तो उसका लिस्ट में कहीं भी नाम आएगा। तो सबसे पहले तो ये देखने वाली आंख होनी चाहिए कि आपका उधर नाम है या नहीं है, अभी उसमें दर्ज हुआ या नहीं हुआ। चेले बीमार चंगे कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, बहुत खुश हुए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि इस बात से खुश ना हो कि भूत तुम्हारे वश में है, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, बल्कि किस बात से खुश हो कि आपके नाम कहां लिखे गए हैं, जीवन की पोथी। तो आज वो देखने वाली आंखों को लेना है कि आप भी उसका दर्शन पाएं। सियोन के जितने बुलाए गए हैं सियोन के लिए, प्रकाशित वाक्य भाई बाब उसकी 3 और 4 आयतें पढ़े। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और जो सियोन के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसके दास जो हैं, जो आपको सियोन के लिए बुलाया गया, तो इसका मतलब है कि मूसा की तरह आप एक झलक नहीं देखेंगे। इस संसार में भी कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ उस वक्त एक झलक ही दिखाई देगी, वो सिर्फ लगातार सियोन में नहीं रह सकते, वो सियोन में नहीं जा सकते। अगर आपको सियोन में परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए, उसको देखने के लिए खुदा ने बुलाया है, तो फिर आपकी उपासना कैसी होनी चाहिए, कैसा आपका जीवन होना चाहिए। हाँ जी पढ़ें। वे उसका मुंह देखेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे। उसको क्या गया था कि तू मेरा मुंह नहीं देख सकता, इसीलिए पौलुस ने कहा कि मूसा का चेहरा भी कितना जलाली था, कपड़े से क्या रहता था, क्या रहता था, पर वो भी खुदा के चेहरे को नहीं देख सका। पर आपके बारे में लिखा जो आप सियोन के लिए बुलाए हैं कि आप उसका मुंह क्या करेंगे, हालेलुया। तो अगर आपको ऐसी बुलाहट दी है, खुदा ने सियोन की बुलाहट दी है, फिर आवाज का सुनना बहुत जरूरी है। दूसरों की तरफ मत देखें कि चलो वो भी ऐसे ही है, उसके साथियों ने किसी ने आवाज नहीं सुनी, उसके साथियों ने किसी ने दर्शन नहीं पाया। आप सिर्फ अपने जीवन की तरफ देखें। और वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और उनका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। नाम के बारे में सीख चुके हैं, आपके क्या नाम लिखा होगा सीख चुके हैं। किसको याद है? चलो याद करके आना, कभी फिर पूछेंगे।
कि क्या नाम। तो आज आपको दर्शन पाने के लिए बुलाया है, उसकी आवाज सुनने के लिए बुलाया है। आपने ये नहीं देखना है संसार में कि जैसे दूसरों की तरफ देखते हैं कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, मैं भी ऐसा बन जाऊं। मेरे पास जब मैं नया नया सेवा में आया तो कोई आया तो कहते कि दुआ करानी है। मैंने कहा कि बताइए क्या चाहते हैं आप। मेरे लिए कहते कि दुआ कर दो कि मेरा नेचर जो मेरा स्वभाव जो है वो आप जैसा हो। मैंने कहा कि ये नहीं करानी है तो फिर ये कराओ कि आए खुदा मेरा स्वभाव भी तेरे जैसा, मेरे जैसा नहीं। मैं कहा यीशु जैसा बनना है आपको। किस जैसा बनना है? यीशु जैसा बनना। समझ नहीं ना आप बात को कि उसको दर्शन, उसका दर्शन पाना है। तो बहुत सारे कहते हैं कि मैं भी ये संसार में बहुत नाम है सेवक का, मैं भी ऐसा ही हूं, खुदा मुझे भी ऐसे ही इस्तेमाल करे। ये गलत होता है। आपकी बुलाहट हो सकता है उससे ऊपर हो, तो आप नीचे वाला मांग रहे हैं। कभी दूसरे से अपने जीवन की तुलना नहीं करनी चाहिए, कभी दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। अदीनो जो आपकी तरफ देखता तो हो सकता है उसका भी नाम पहले नंबर पर ना आता। वो छिपकर अपना काम कर ही गया, लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया। जैसे स्कूल में कॉलेज में कुछ बच्चों के स्टूडेंट के बारे में ना तो टीचर ही इतना विश्वास कर सकते कि ये भी टॉपर बन सकता है। कुछ छुपे रुस्तम है ना, वो क्लास में क्या बन जाते हैं? टॉपर बन जाते हैं। अदीनों के साथ भी ऐसा ही हो गया। तो जिसके बारे में मशहूरी थी कि ये सूरवीर है, उसका लिस्ट से नाम ही क्या हो गया? गायब हो गया। उनकी तरफ बात देखें कि मैं भी ऐसे इस्तेमाल हो, मेरे को भी खुदा ऐसे बना दे। अपने बारे में खोज करें कि खुदा ने आपको क्यों बुलाया। आप इस धरती पर हैं तो खुदा की योजनाएं हैं। आप संगत में हैं तो खुदा की योजनाएं हैं। खुदा ऐसे नहीं आपको संगत में शामिल किया। अपने बारे में खोज करनी है, दुआ करनी है। प्रभु तुम इससे क्या चाहता है, कैसे चाहता है। दूसरे की नकल करके दुआ नहीं करनी चाहिए। कभी भी जिंदगी में दूसरे से तुलना नहीं करनी। खुदा ने आपको जो बनाना है, जो आपको ठहराया हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुमने नहीं, मैंने तुझे क्या किया है? चुना है और तुम्हें ठहराया है ना, ऐसे लिखा है। पढ़ लेंगे एक बार, यूहन्ना 15:16। तुसा मैनू नहीं चुनिया, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया। और तुम्हें नियुक्त किया, तुम्हें ठहराया। क्या नियुक्त किया तुम्हें? कि उसके जैसा बन जाओ। आपके अपने बारे में तो कभी पूछा ही नहीं। आप गलत दुआ करते रहते कि मेरे को भी ऐसा बना दे। अपने बारे में पहले जानकारी आपको होनी चाहिए।
तो आज ही जब भविष्यवाणी जब सुन रहे थे सुबह में कि जब प्रभु ने पहली बार मेरे को आवाज दी, तो आज खुदा ने उसी बात को फिर से रिपीट किया कि याद कर उस समय को जब पहली बार वो कौन सा मसा उतारा गया था, घर से ही तेरे को मैंने आवाज दी। तो कैसे थी उस वक्त को। तो इसका मतलब है कि खुदा ने आपके लिए कुछ योजनाएं हैं। अब आप अपने तरीके से चलते रहते हैं, प्रभु बताते नहीं है, पवित्र आत्मा बताते नहीं है। आप अपने रास्तों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने काम को छोड़ना नहीं चाहते। मूसा सब कुछ छोड़ चुका था, उसने ठान लिया था कि फिरौन के मिस्र के खजाने जो हैं उनको छोड़ देंगे, फिरौन के महल जो हैं उनको छोड़ देंगे और परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख उठाएंगे। परमेश्वर की प्रजा के साथ क्या करेंगे? दुख उठाएंगे। तो जब उसने जलती हुई झाड़ी देखी, तो जब उस तरफ गया तो खुदा ने जो उससे बात की, जब खुदा ने उससे बात की, जब खुदा ने उसको बुला लिया, तो खुदा मूसा से बात कर रहा है कि तेरे हाथ में क्या है। उसने क्या कहा कि मेरे हाथ में क्या है? छोटी लाठी है, जिससे वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां क्या करता था? चराता था। खुदा ने कहा इसको क्या कर दे? फेंक दे, छोड़ दे। उसने क्या किया? उसको छोड़ दिया। तो वो क्या बन गया? सांप बन गया। और मूसा उससे डरकर क्या हो गया? भागा। खुदा कुछ आपके जीवन से कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं कि इसको छोड़ दे। आप छोड़ना नहीं चाहते, और अगर आपने खुदा की बात सुन ली है, मान ली है, तो जो छोड़ा हुआ है वही डराएगा आपको। वो डराएगा। जो लाठी उसने छोड़ दी थी वही डराने लगी सांप बनकर। आपने काम छोड़ दिया, खुदा ने कहा काम छोड़ दे, आपने छोड़ दिया, वही डराएगा। तेरे बच्चे कैसे पलेंगे? तेरे बच्चों का कैसे होगा? वो सांप बन जाएगा, डराएगा, आपके पास आएगा। आपको दिलेरी करनी पड़ेगी। खुदा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर इसको क्या कर? पकड़। जो आपके अंदर डर पैदा कर रहा है शैतान, जो आपने छोड़ा हुआ है, वो डर पैदा कर रहा है, आपको उस डर को पकड़ना है, उसकी सिरी को पकड़ना है। वो डर पैदा करता है आपके जीवन में। जब आपने उसको पकड़ लिया डर को, वही चमत्कार बन जाएगा। हालेलुया। वो फिर लाठी बन गई, लेकिन वो पहले वाली नहीं, एक चमत्कारी लाठी बन गई। उसने लाल समुद्र पर वो मारी, तो जब लाल समुद्र क्या हो गया? हवा में लहराता जाता था तो वो आती थी। वो फिर लाठी वो भेड़ बकरियां चराने वाली लाठी नहीं रही। जब आप कुछ खुदा के लिए छोड़ते हैं, डर आएगा, वो सांप बनकर डराएगा। आप छोड़ना नहीं चाहते, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, खोज करना नहीं चाहते। अगर मूसा खोज ना करता तो वो फिर से लाठी कभी भी वो डर कर भाग जाता, तो फिर लाठी कैसे बनती? चमत्कार तो तभी देखा ना। फिर उसने ये पाया कि खुदा सब कुछ करने की क्या है? सामर्थ्य है। तो जो डरा रही है वस्तुएं आपको, आपके जीवन में हो सकता बच्चों का डर हो, बच्चों के फ्यूचर का डर हो, उनकी पढ़ाई के डर हो, या कुछ भी, कोई भी बात ना लो, काम का डर हो, बिजनेस का डर हो, खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या। लेकिन जब आपने उस डर को पकड़ लिया तो चमत्कार में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। तो आपने खोज करनी है, दर्शन पाना है, आवाज को सुनना है, ताकि आपका नाम भी
पहले नंबर पर हो, उस लिस्ट में पहले नंबर पर हो, जैसे अदीनों का नाम पहले नंबर पर आ गया। आप भी, क्योंकि सियोन के बुलाने वाले जो है वो परमेश्वर के साथ होंगे। उसके मुख को, उसके चेहरे को क्या किया गया, कहा गया, लिखा, वो देखेंगे उसके चेहरे को, वो उसकी उपासना करेंगे। तो आप सियोन के लिए बुलाए गए हैं, तो फिर आपने देखना है उसको पाना है, उसकी आवाज को सुनना है। ऐसे नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, हम मसीह हैं, हमें थोड़ी सी दुआ करनी चाहिए, जहां थोड़ी सी बाइबल पढ़, एक अध्याय पढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं है। जितना आप इसको पढ़ेंगे आप उतना ही खोज में बढ़ते जाएंगे, डुंगयाई में उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे। जितना आप पवित्र आत्मा से हेल्प मांगेंगे, पवित्र आत्मा को आपको सिखाएंगे। फिर जैसे दानिएल के साथ हुआ, पौलुस के साथ हुआ, फिर आप अपने साथियों से आगे निकल जाएंगे, निकलेंगे। क्योंकि दानिएल क्या हो गया, उसने वो दर्शन को पा लिया, पौलुस ने आवाज को सुन ली। दूसरों की तरफ मत देखो, अपने साथियों की तरफ मत देखो। आप सिर्फ ये ठान लो कि मैंने भी वो दानिएल की तरह, पौलुस की तरह दर्शन पाना है, आवाज को सुनना है। ऐसा नहीं बढ़ना है, किसी के साथ तुलना नहीं करनी अपनी, बल्कि खुदावंद खुदा प्रकट करेंगे आपके ऊपर। जब आप बढ़ना शुरू कर देंगे, प्रकट करेंगे कि आप क्या होंगे, मैं आपको क्या बनाना चाहता हूं, कैसे इस्तेमाल करना चाहता हूं, आपके ऊपर कौन सा बसा होगा, आपके पास कैसा ज्ञान होगा, आप क्या होंगे, वो प्रकट करेंगे। लेकिन तब जब आपके अंदर वो लगन होगी, जब चाहत होगी, जब अब आप खोजी हो जाएंगे, जब आप उसको पाने के चाहवान होंगे। परिवार में भी एक दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए आपको, अपने आप दूसरे भी आपकी तरफ देखकर आत्मा के जीवन में क्या हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वो आपकी तरफ देखेंगे, वो बढ़ेंगे। तो आज अगर आप बढ़ना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो सुनने वाले कान लेने पड़ेंगे कि आए प्रभु मेरे पाप वाले कान मेरे जिस्म से निकाल दे, मेरी पाप वाली आंख निकाल दे, मैं आपको देख सकूं। मेरी आंखों को शुद्ध कर, मेरे कानों को शुद्ध कर, मुझे सुनने वाले कान दे, मैं तेरी आवाज सुन सकूं, मैं तेरी आवाज को पहचान सकूं। मुझे शुद्ध कर, इन आंखों को शुद्ध कर, इन कानों को शुद्ध कर। जब आप ऐसा मांगेंगे तो जरूर आप उसको देखेंगे और उसको सुनेंगे। आंखें बंद करेंगे और दुआ की